स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का आगाज हुआ। 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें 33 जिलों की 330 टीमें भाग लेंगी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें मौका देने और तराशने की है। इसी मकसद से ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। गहलोत ने कहा कि सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। जिस तरह पिछला बजट किसानों को समर्पित था, उसी तरह अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा अब जमाना बदल गया है, प्रदेश के युवा किसी से कम नहीं। मौका मिलने पर हमारे युवा खेलों में दुनिया में अपना डंका बजाने को तैयार है। सीएम अशोक गहलोत ने कबड्डी मैच का भी लुत्फ उठाया। तो देखिए, 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप इसमें देख पा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर जब आगाज हुआ इन खेलों का, जो कि अंतिम चरण है ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। दूसरी तस्वीर है जब सीएम गहलोत ने मशाल थामी। रेफरी बने अशोक गहलोत को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और स्टेडियम में जिस तरह से आतिशबाजी हुई, जिस तरह से आज के आगाज का जश्न मनाया गया, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब मैं समझता हूं जो शुरुआत रास्ता ने करी है टैलेंट सर्च की, टैलेंट हंट की, प्रतिभा की कमी नहीं है आप लोगों के अंदर जो बैठे हुए हैं खिलाड़ी हमारे। प्रतिभाओं की खोज हो, उसके बाद में खेल के अच्छे मैदान हो, अच्छे उपकरण हो, अच्छे कोच इनको मिले, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के देश के कई भागों के अंदर खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर भी, हर खेल के अंदर। इस सोच के साथ में ये नया प्रयोग किया गया, जो प्रदेशवासियों के सहयोग से बहुत ही कामयाब हो रहा है। अगला बजट सरकार का युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित हो। इस रूप में मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको जो कुछ कर सकते हैं वो लोग करें, जिससे कि माहौल जो है युवाओं के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो प्रदेश के अंदर। और जो खिलाड़ी हैं जो खेल के मैदान में सीख चुके हैं, मैं समझता हूँ जीवन भर के काम आते हैं। और ये सोच करके मैं समझता हूँ कि सरकार का जो कदम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। सरकार युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी का जमाना है। हमारे युवा भी पीछे नहीं रहे दुनिया के मुल्कों के अंदर। आज भी वो झंडा गाड़े हुए अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका के राष्ट्रपति जब बराक ओबामा थे, तब उन्होंने कहा अमेरिका के नौजवानों को कि आप समझ जाओ और गंभीर हो जाओ, वरना हिंदुस्तान के युवा यहाँ झंडा गाड़ देंगे, आप पीछे रह जाओगे। उसे अंदाज कर सकते हो कि युवाओं में कितनी शक्ति है देश के युवाओं के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि देश में फैल रही हिंसा के खिलाफ पीएम मोदी सार्वजनिक तौर पर अपील करें। गहलोत ने कहा कि देश में कानून का राज जरूरी है, अगर कानून का राज नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर कहा कि यह कांग्रेस में नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने त्याग की मिसाल कायम की है। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर भी तंज कसा। गहलोत ने कहा उन्हें रिपोर्ट मिली है कि बीजेपी में भी कई कुनबे हैं, लेकिन बीजेपी नेता मोदी और अमित शाह से डरते हैं। बीजेपी नेताओं में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। तो आज कानून का राज स्थापित होना ही देश चलेगा, वरना देश कमजोर होगा। और मैं समझता हूँ पता नहीं किस दिशा में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को अपील करने में कि सब लोग प्रेम से भाईचारे रहो, आप लोग हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार चल रही है वो एक संदेश दे चुकी हो। तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी साहब कि आपने कैंपेन किया। कैंपेन करना तो होता है, मैं हर राज्य में जाता बात करता, वो तो मैंने किया नहीं। मैं जिसका मैं प्रस्तावक बना हूँ, क्या मैं उनके लिए अपील नहीं कर सकता? फिर प्रस्तावक बनने के मायने क्या होता? तो ये तो प्रस्तावक के रूप में मैंने जो कुछ किया उसके रूप में किया, इसलिए मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया जो चुनाव प्रक्रिया का। तो कुछ लोगों ने उसको तुल देने का प्रयास किया। कल चुनाव अच्छे होंगे, 19 को परिणाम आएंगे, वो भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे।
और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। और कितना बड़ा त्याग किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी का मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा अध्यक्ष, ये कहने की हिम्मत चाहिए। अगर त्याग किसी ने किया है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना है। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, वुमेन साइकोलॉजी होती है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और तो साथ में सोनिया जी ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे परिवार का मतलब सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी हो गई। कोई नहीं बनेगा तो कोई नहीं बना खड़ा हुआ है। इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है? अब पूरे मुल्क में उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जनों में विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका जी के प्रति है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह को तकलीफ क्यों होती है कि बीजेपी के अंदर कई कुंडे पैदा होने लग गए। उनकी वो बोलने हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से, अमित शाह से इतने डरते हैं बीजेपी वाले, वो बोल नहीं पा रहे हैं। मन में वो मन ही मन में धमड़ा ले रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कल पूरे देश में वोटिंग होगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में पीसीसी डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। बता दें, देश में करीब 9000 पीसीसी डेलीगेट्स वोट डालेंगे, जबकि राजस्थान में कुल 414 पीसीसी डेलीगेट्स वोट डालेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वोटिंग को लेकर तैयारी कर ली है। पीसीसी में मतदान की तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी महेश दाधीच ने। साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और साल 2000 में ये आखिरी चुनाव हुआ था। वापस से ये मौका है जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान में भी एक बार फिर इस चुनाव के लिए गवाह बनेगी, जहां पर कि आज तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। और किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। 414 पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो कि यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। 2 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और जो आज तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। कल मतदान जो है सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके लिए जो माकूल बंदोबस्त है वो पीसीसी में किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पीसीसी डेलीगेट जो मतदाता संख्या 1 से 200 तक की है वो बूथ संख्या 1 पर वोट डालेंगे, तो जबकि दूसरे बूथ पर 201 से 414 के जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जोश, जुनून, उत्साह, उमंग भी रहेगी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो यहाँ पर जो पीसीसी के जो डेलीगेट्स हैं वो कर सके, क्योंकि 22 साल बाद का ये मौका यहाँ पर वापस से मिला है जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का यहाँ मौका होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधी चुनौती होगी। इससे पहले की बात करते हैं तो साल 2000 का मौका था जबकि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। मुमताज मसीह साहब यहाँ पर हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। किस तरह से सर तैयारियां जो है आज यहाँ पर पूरी कर ली गई है, कल चुनाव रहेगा? तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। किस तरह से मतदान होगा, 100 से और 200 तक के मतदान 1 नंबर पे होगा और 200 से और 218 तक का 214 तक का मतदान दूसरे 2 नंबर पे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए आज टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर T113 को ट्रैंक्युलाइज किया, फिर मेडिकल चेकअप के बाद उसे सड़क मार्ग से सरिस्का के लिए रवाना किया। बता दें, इससे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग की 2 टीमें लगातार टाइगर T110 और T113 को खोज रही थी और उस टीम ने आज तालड़ा रेंज में टाइगर T113 को खोज लिया। मॉनिटरिंग के बाद टाइगर को वन विभाग की टीम ने तालड़ा रेंज के छोलादह और बेड़ाकुई के बीच स्थित वन क्षेत्र में ट्रैंक्युलाइज किया। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर T113 बाघिन कृष्णा का बेटा है। टाइगर T113 की उम्र करीब 5 साल है। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर आदिवासी जनजाति शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति के तत्वावधान में आज प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रहीं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने की। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान हुआ। उनका भी एक ग्रुप बना करके आप शिक्षा का अलग जगाने का काम करें कि कौन से गांव और ढानी में कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बेटा और बेटी कौन स्कूल नहीं जा रहा है। अगर आप उस फंडिंग कर ले, हर घर से 10 रुपए, मात्र 10 रुपए ले, ज्यादा नहीं,
और इकट्ठा करके उन बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, और फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़े, मेरी आवश्यकता हो तो मुझे आदेश करते हैं, आप मैं पढ़ाऊंगी। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। उन्होंने अंबेडकर भवन में मेघवाल समाज के जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। इसमें मेघवाल समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इस मौके पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अगर समाज की बेटियां शिक्षित होंगी तो 2 घरों को शिक्षित करेंगी। इस देश में शिक्षा और जातिवाद सबसे बड़ी चुनौती है। लोग जातियों में बटे हुए हैं और शिक्षा की वजह से समाज और देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो हमारी नई पीढ़ी है वो अंधविश्वास की तरफ न जाकर पढ़ाई की ओर ज़्यादा बढ़े। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये बच्चियों के लिए इन्होंने लाइब्रेरी दी है, यहाँ बच्चियाँ पढ़ाई कर रही है। ये समाज के अंदर क्रांतिकारी कदम है। हमारी जो गर्ल्स बच्ची पढ़ेगी तो 2 घरों में पढ़ाई चालू हो जाएगी। जिस घर में वो जाएगी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखेगी। भीलवाड़ा में युवक को लोन की किश्त नहीं चुकाना इतना भारी पड़ा कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। कंपनी के कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसे कार्यालय में ही बंधक बना लिया। हालांकि वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने युवक को कार्यालय से छुड़वाकर फाइनेंस कंपनी के 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस का कहना है उसे रिपोर्ट मिली थी कि मदन लाल तेली का फाइनेंस कंपनी वालों ने अपहरण किया। उसके बाद कार्रवाई कर उसे छुड़ाया गया। बताया जा रहा है मदन लाल ने अजमेर रोड स्थित माश फाइनेंस कंपनी से 2 लाख का कोरोना काल से पहले लोन लिया था। राशि को उसे 48 किश्तों में चुकाना था। मदन लाल ने 24 किश्तों को पूरा चुकाया। उसके बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने से उसका रोजगार बंद हो गया। ऐसे में वो किश्तें नहीं भर पाया। इस कारण फाइनेंस कंपनी ने बाकी किश्तों की उस पर पेनल्टी लगा दी, जिससे उसकी राशि बढ़कर 5 लाख हो गई। और जब वो ये किश्त नहीं दे पाया तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उसका अपहरण कर ले गए। परमेश्वर तेली नाम का बंदा था जो मास्को फाइनेंस लिमिटेड से 2 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे थे, जिसमें से अधिकतर उसने भर दिए थे। मगर कंपनी के कर्मचारियों का ये कहना था कि अभी भी इसमें 5 लाख रुपए बकाया है, जिसको अहिंसा सर्कल के पास से उसको उठा कर बंधक बना लिया था, जिसको पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके उसको फ्री करवाया गया था। और बंधक बना के बैठे करीब 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सामने आया कि हाँ, ये बात सही है कि 1,91,000 रुपये उसने वापस भर दिए। फिर भी जो ब्याज का परसेंटेज और उस तरह से जो अपहरण करके ज़बरदस्ती ले जाकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाए, वो जब्त करके उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया गया। उनके जन्मदिन के मौके पर तहरीके अमन ए हिंद की ओर से राजधानी जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तहरीके अमन की ओर से मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें वक्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के संघर्ष और सफलताओं के बारे में जानकारी दी। गौरव थे, देश का एसेट थे, और उनकी जो है जयंती मना रहे हैं, उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो हमारी तंजीम है, जो खैर के काम करती है, सोशल वर्क करती है, तालीम पे काम कर रही है, तो तालीम के लिए जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी ने काम किया, लोगों के अंदर जागृति पैदा की, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उदयपुर एसीबी स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई कर आज गुजरात पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल को परिवादी से 1,10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी ने एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई को शिकायत दी थी कि पुलिस थाना रखियाल, जिला गांधीनगर, गुजरात पर दर्ज प्रकरण में परिवादी का नाम हटाने की एवज में महेश भाई चौधरी हेड कांस्टेबल और भरत भाई पटेल हेड कांस्टेबल उनसे 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। सूचना पर एसीबी की टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल को रिश्वत की राशि वसूल करते समय गिरफ्तार कर लिया। खास बात रही कि वारदात का लाइव वीडियो भी सामने आया है। राजधानी जयपुर अपराधियों के निशाने पर है। बेखौफ बदमाश पॉश कॉलोनियों में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और भाग निकलते हैं। कई बार गंभीर अपराधों में पुलिस की नाकाबंदी में सवाल खड़े हुए। ऐसे में अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इलाकों में आकस्मिक नाकाबंदी करवाई जाएगी। नाकाबंदी में पुलिस थाने का रेस्पॉन्स टाइम भी देखा जाएगा। नाकेबंदी की मॉनिटरिंग एसीपी और एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। 2 तरह से नाकाबंदी यहाँ पर अभी करवाई जा रही है। एक तो रात के नाकाबंदी पॉइंट्स हैं जो फिक्स हैं, बेसिकली पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र के अंदर कराई जाती है। इसके अलावा दिन के समय में और शाम के समय में, इवनिंग आवर्स में, जब इनका अपराधियों का आमद रफ्त अधिक रहती है,
उस समय सरप्राइज रूप से जिले के आयुक्तालय के समस्त थाना क्षेत्र अधिकारियों को एक समय दिया जाता है, जिसके तहत ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई जाती है ताकि संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जा सके। अपराधों पर नकल कसने के लिए जयपुर की पुलिस अब नाकाबंदी में बदलाव करेगी। इस ए श्रेणी की नाकाबंदी में सरप्राइज नाकाबंदी करवाई जाएगी, जिसमें किसी भी तरह की सूचना दिन के वक्त जयपुर के पुलिस थानों को दी जाएगी, जिसके बाद थाना प्रभारी अपने जवानों के साथ हथियारबंद नाकाबंदी करेंगे और किसी भी अपराधी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सीकर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ किसान बदहाली से परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऐसे में बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर हो, इसे लेकर किसानों ने लगातार सरकार से मांग की, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। बार बार मांग करने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अभी तक बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा नहीं की। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल 17 अक्टूबर को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक बड़ी रैली की योजना बनाई है। सुबह 11:30 बजे स्टेडियम के ऊपर सारे शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू वहाँ के किसान एकत्रित होंगे और इस गूंगी बहरी और सत्ता के संघर्ष में उलझी हुई सरकार को जगाने का, झकझोरने का काम करें। भीलवाड़ा के आसींद थाना क्षेत्र में एक महिला कर्मचारी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसकी शिकायत महिला ने सीओ आसींद लक्ष्मण सिंह को दी। पीड़ित ने एक दंपति समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। साथ ही आरोपियों पर मारपीट करने और अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के साथ 45 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने एक पुलिस हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल पर भी आरोपियों का साथ देने और पीड़ित पर दबाव डाल थाने में दी गई रिपोर्ट उठा लेने और मेडिकल नहीं कराने का भी आरोप लगाया। लोगों ने 12 साल से मुझे इनके यहाँ पंचायत में रही थी मैं, उसी दरमियान इन लोगों ने मेरे से नज़दीकियाँ बढ़ा के और मेरे से शादी का झांसा देकर बार बार के मेरे साथ है ना शारीरिक संबंध बनाने लगे। फिर बार बार की मैं मेरे शादी करने के लिए बार बार की मैं ये मुझे कहीं मंदिर ले जाता है या कभी कहीं ले जाता है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे रीति रिवाज से शादी करना है। तो ये मेरे साथ रीति रिवाज से शादी करने के लिए एक आर्य समाज में ले जाकर मुझे वहाँ पे एक मंदिर में वहाँ मेरे साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद में फिर मुझे बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन थाने वालों ने किसी ने भी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहाँ हेड कांस्टेबल ताराचंद जी और एक नीता मैडम, इन्होंने मुझे दबाव में लाकर इतना सब कुछ डराया धमकाया कि ना तू तेरा केस उठा लें या फिर तुझे यहीं पे मार देंगे। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी महिला कार्मिक ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं उसने 45 लाख रुपए हड़पने का भी उस पर आरोप लगाया। अन्य 5 लोगों पर आरोप लगाया कि वो अपराधी का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला थाने पहुंची न्याय की गुहार लगाने, तो वहीं के महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया। उसके बाद लक्ष्मण सिंह राघव ने पूरा मामला दर्ज किया। अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि जाँच में क्या सामने आता है। पर जिस प्रकार की पुलिस की जो प्रक्रिया है, पुलिस थाने में जिस प्रकार से महिला पर दबाव डाला गया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। दिवाली को खास बनाने के लिए इस बार राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगाया जा रहा है। शिल्पग्राम में लगे मेले में देश भर से आए हस्तशिल्पी शिरकत कर रहे हैं। एक तरफ आसाम से आए हस्तशिल्प कलाकारों ने बांस से बने खास उत्पादों का स्टॉल लगाया, वहीं मध्य प्रदेश की बुटीक प्रिंट और यूपी के वुडन क्राफ्टेड सामान लोगों का दिल जीत रहे हैं। आफ्टर 2 ईयर कोरोना के बाद में थोड़ा सा में और भी ज़्यादा क्रेज़ है, तो हम जवाहर कला केंद्र हैं, जो कि अभी लोकरंग के नाम से ये 10 to 20 डेज़ में ओपन हुआ है। सो इसमें कुछ हैंडमेड आइटम्स है जो कि घर को सजाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा लुक देंगे। सो अच्छे अच्छे दीपक है, बहुत अच्छे अच्छे आइटम है, बांदरवाल है। और कोरोना के बाद में हम लोगों को भी क्रेज़ है कि 2 साल तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो इस बार हम एक्साइटेड हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। हैंडमेड आइटम जवाहर कला केंद्र से हम परचेज़ कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिवाली। 2 साल कोविड के ख़त्म हुए हैं और अब फाइनली हम लोग एक खुशहाल और स्वस्थ दिवाली मनाने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आए हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जीबिशन में कि हम घर की सजावटें लें, कुछ अपने लिए ज्वेलरी लें, और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। एंड आई होप द दिवाली इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी एंड इट्स हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।